नोरा फतेही की ही तरह जैकलीन फर्नांडिस से भी कुछ इसी तरह की पूछताछ हो रही है। अच्छा, दोनों का थोड़ा इतिहास भी देखिए। दूसरे देश से भारत आकर बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं दोनों, जैकलीन फर्नांडिस भी, नोरा फतेही भी। इस बीच दोनों ने ही एक ऐसे शख्स से नजदीकी बढ़ा ली जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जिसे नटवरलाल जैसा शातिर ठग माना जा रहा है। इस करीबी की वजह से ही जैकलीन फर्नांडिस को भी दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय शामिल है, उसके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कल जैकलीन फर्नांडिस से देर रात तक दिल्ली पुलिस ने, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अधिकारियों ने लगभग 8:30 बजे तक पूछताछ की। पुलिस यह जानना चाहती है कि सुकेश चंद्रशेखर के अपराध के पूरे गिरोह के बारे में, कामकाज के तरीके के बारे में, अपराध के बारे में, पैसे ऐंठने के बारे में ये महिलाएं क्या क्या जानती थी, किस हद तक इनके पास जानकारी थी। खासतौर पर पूरे 8 घंटे EOW में दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार अफसरों के साथ बिताने के बाद इन 8 घंटों के दौरान जैकलीन फर्नांडिस के सामने एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, वो था सुकेश चंद्रशेखर का नाम। क्योंकि यही वाहिद शख्स है जिसकी बदौलत श्रीलंका से हिंदुस्तान आकर यहाँ के फिल्मी पर्दों के जरिए लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जगह बनाने वाली जैकलीन ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक दिन अपने ग्लैमर की बदौलत दिल्ली पुलिस के तीखे सवालों के सामने आकर बैठना पड़ेगा। आर्थिक अपराध शाखा जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। दरअसल जब जैकलीन फर्नांडिस से आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ कर रही थी तो उनके सामने पिंकी ईरानी को भी बिठाया गया था, और सूत्रों की माने तो दोनों के जवाबों में कई विरोधाभास थे। इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए जल्द ही आर्थिक अपराध शाखा एक बार फिर से जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुला सकती है। क्योंकि देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन की दिलकश अदा पर करोड़ों रुपए लुटा दिए। खुलासा यही है कि 200 करोड़ की वसूली करने वाले महाठग ने जैकलीन को अपने करीब लाने के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए के तोहफे न्यौछावर किए। शायद ये उन तोहफों की चमक का ही असर था कि जैकलीन भूल गई कि सुकेश चंद्रशेखर है कौन। बेशकीमती और इंटरनेशनल ब्रांड वाले तोहफों की चमक देखकर हक्की बक्की रह गई जैकलीन ने तोहफों के साथ साथ शातिर महाठग को भी गले लगा लिया। लेकिन ये उन्हीं नजरानों की चमक का दूसरा पहलू भी था कि जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के तोहफों पर इतराने वाली जैकलीन दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW के रडार पर आ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा रहा। जहां एक तरफ EOW के दफ्तर में जैकलीन बैठी थी तो दूसरी तरफ मौजूद थे दिल्ली पुलिस के तेज तरार अफसरों के सैकड़ों सवाल, और हर सवाल पर जैकलीन उलझती हुई नजर आई। इसके पहले ईडी ने भी उनसे लंबी पूछताछ की थी और उसके बाद चार्जशीट दाखिल करके ये खुलासा कर दिया था कि जैकलीन फर्नांडिस भी 200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिंकी ईरानी को भी जैकलीन के साथ बैठाकर पूछताछ की, क्योंकि पिंकी ईरानी के जरिए ही महाठग सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडिस से मिला था। ने जैकलीन से 8.5 घंटे पूछताछ की। पहले पिंकी ईरानी के साथ, फिर जैकलीन का अलग से बयान दर्ज किया गया। जैकलीन ने बड़ी संभल कर जवाब दिए। कुछ सवालों के जवाब देने से बची जैकलीन। ईरानी और जैकलीन के कुछ जवाब मेल नहीं खा रहे। आज तक